Hello friends, most welcome to our YouTube channel स्मार्ट फाउंडेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमको जाना है, उस पीडीएफ को ओपन करना है जो हमने बना के रखा है। तो यहाँ पे हमने इस पीडीएफ को बनाया है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। जी, हमने इस वीडियो को बनाया यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, इसके पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। फ्रेंड्स, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को आप जरूर देख लें। अब आपको आज का जो वीडियो है ये और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, तो चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पिछले वीडियो मैंने खत्म किया था। अब आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो आज का वीडियो जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब इसमें फ्रेंड्स हम बात करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फ्रेंड, प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान काल और कंटीन्यूअस मीन्स होता है अपूर्ण। यानी वर्तमान काल में अगर किसी कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। वर्तमान काल में किसी कार्य का अपूर्ण होना को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। आइए पहचान देखते हैं, इनकी पहचान क्या है। तो इन वाक्यों में फ्रेंड्स काम का जारी रहना पाया जाता है। यानी जिन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाए और काम के जारी रहने का समय ना दिया गया हो कि 2 घंटे से, 2 साल से, 5 साल से, 4 साल से समय ना दिया हो, केवल कार्य का जारी होना पाया जाए, तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे उनको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। दूसरी चीज हमने बी पॉइंट बना के रखा है पहचान के लिए, वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो इसलिए इन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। यानी वाक्यों की क्रिया के अंत में, यानी वाक्य जो भी होगा उसकी क्रिया में के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स समझ गए होंगे, जैसे वह खाना खा रहा है तो हमारी बातें किस पे खत्म हो रही है? हमारी बात जो है रहा है पे खत्म हो गई। तो हम इसको क्या कहेंगे? इस टेंस को हम कहेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है। अब वह जा रही है तो रही है पे बात खत्म हो गई, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब आइए रूल समझते हैं। हमने यहाँ पे नियम बताया है, इसके नियम को आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से हमने इस नोट्स को कंप्लीट किया है फ्रेंड्स, और आप इस नोट्स को देख के खुद का अपना एक बढ़िया सा नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है। हमने इसका पीडीएफ भी तैयार कर रखा है, और जिन स्टूडेंट्स को पीडीएफ की जरूरत हो वो स्टूडेंट्स हमें कमेंट जरूर करें। तो ये देखते हैं यहाँ पे रूल फर्स्ट हमारा है ही, सी, इट और एक वचन करता। एक वचन करता मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। यानी ही, सी, इट और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अगर वाक्य में प्रयुक्त हो तो यहाँ पे ध्यान देना है फ्रेंड्स, उनके साथ इज लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर सेकंड है कि यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता अगर आते हो तो ऐसे कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर लगाकर क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। ओके। रूल थर्ड है आई के साथ एम लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ फ्रेंड्स याद रखना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट अगर आई है तो उनके साथ एम, और यदि सब्जेक्ट यू, वी, दे है तो उनके साथ आर, और यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट रहेगा तो उनके साथ आपको इज लगाना है। तो ये है रूल्स, और इस रूल को आपको फ्रेंड्स याद कर लेना है, तभी आपका टेंस जो है अच्छी तरह से क्लियर हो पाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे 4 सेंटेंस बनाएंगे।
पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए देखो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि हम सेंटेंस को किस तरह से, उसकी क्रिया विधि या संरचना विधि जो भी है, जो भी फार्मूला है, उसका हम किस प्रकार से सेंटेंस को रख के और मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, ये होता है। तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ इसलिए। और स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरीका होता है और उसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ब। अब फ्रेंड्स अब हमारा सेंटेंस अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, और इसको सकारात्मक वाक्य भी कहीं कहीं लिखा होता है, और इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे एग्जांपल हमने दिया यहाँ पे, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या देखना है कि सब्जेक्ट कौन है इसमें। तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, कार्य को करने वाला। तो इसमें काम कौन कर रहा है, तो काम हो रहा है लिखने का, लेकिन कर कौन रहा है, मोहन। तो जिस जिस वाक्य में कार्य करने का बोध जिस व्यक्ति को हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, कार्य करने वाले को ही कर्ता कहते हैं। तो लिखने का काम मोहन कर रहा है, इसलिए मोहन क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। तो सबसे पहले वाक्य में अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट में मोहन रखना है। जैसे मैंने मोहन यहाँ पे लिखा है नाम, हमने यहाँ पे क्या लिखा, मोहन। मोहन क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज है, एम है, आर है। तो यहाँ पे जो यूज होगा इज, क्योंकि हमने ऑलरेडी रूल्स बता दिया है, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए और एक वचनकर्ता। एक वचनकर्ता का मतलब होता है फ्रेंड्स सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी केवल एक ही व्यक्ति उसमें हो। तो जैसे इस वाक्य में मोहन केवल एक ही व्यक्ति का नाम है, मोहन और सोहन होता तो 2 व्यक्ति होते, तो इज नहीं आता। बट यहाँ पे मोहन है, केवल मोहन है, केवल सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है केवल एक ही व्यक्ति की जब हम बात करें तो उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। तो ऐसे में मोहन हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और इनके साथ हमें क्या लगाना है, इज। तो इज एमआर में से हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे इज, क्रिया की जो भी फॉर्म आएगी उसमें आईएनजी जरूर जोड़ेंगे। लिखना काम है, लिखना ही तो क्रिया है, और हाँ लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट, और राइट में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। क्यों, क्योंकि लिखने का काम कंटिन्यू हो रहा है। तो राइटिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है पद, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए लेटर हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म। तो यहाँ पे एक पत्र लिख रहा है तो अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्रिया की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो क्रिया का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, क्रिया का मतलब होता है जहां पे किसी काम का होना या करना पाया जाए। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे इस वाक्य में लिखने का काम हो रहा है तो लिखना काम हो गया, यहाँ पे स्कूल जाने का काम हो रहा है, जाना हो गया। कोई खाना खा रहा है तो खाना खाना उसका क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो क्रिया का मतलब जहां किसी काम का होना या करना पाया जाए। इसके बाद जो है आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म, तो कर्म का मतलब होता है कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस किसी वस्तु के ऊपर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन काम तो कर रहा है बट लिखने का काम कर रहा है, और ये लिखने वाला काम किसके ऊपर हो रहा है, पत्र के ऊपर हो, तो पत्र क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस को आपको रखना है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्रिया क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। और एक चीज और है फ्रेंड्स, मैंने बोला है पहचान के लिए रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं पे बात खत्म होगी तो उसे कौन सा टेंस कहेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब आई देखिए लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो इस वाक्य को देखो फ्रेंड्स, रही हैं, है मतलब प्रेजेंट, और रही आ गया तो कंटिन्यूअस। पहचान सकते हो, है मीन्स प्रेजेंट और रही मतलब कंटिन्यूअस, तो रही है आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो काम कौन कर रहा है जाने का, लड़कियां कर रही हैं, तो लड़कियां हो जाएगा सब्जेक्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे द गर्ल्स हो जाएगा, ये हमारा का सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद काम कौन सा हो रहा है, जाने का, तो जाना क्रिया हो जाएगा, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो कई लड़कियां हैं, प्लुरल सब्जेक्ट है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ जो है फ्रेंड्स आर आता है, तो यहाँ पे हम आर लेंगे, तो द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट उसके बाद अदर वर्ड। तो द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। बढ़ई एक कुर्सी बना रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया फ्रेंड्स, खुद सोचो। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कारपेंटर। कारपेंटर मीन्स क्या होता है, बढ़ई। और काम कौन सा कर रहे हैं, बनाने का। तो जो बनाना काम, जो बनाना है वो एक क्रिया है, काम ही तो क्रिया होता है। तो बनाने का काम हुआ तो क्रिया, और बनाने का काम किसके ऊपर हुआ, एक वस्तु के ऊपर हुआ, और वस्तु क्या है, चेयर। तो चेयर हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, द कारपेंटर इज मेकिंग ए चेयर। तो कारपेंटर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस नाते इसके साथ इज आया है, क्रिया के आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। याद रखना फ्रेंड्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में चाहे कोई भी सेंटेंस आए उसमें आपको आईएनजी लगाना ही लगाना है क्रिया में। वह मैदान में दौड़ रहा है, तो रहा है भी बात खत्म हो गई। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। याद रखो, रहा है, रही है, रहे हैं, हमने बता दिया। रहा है, रही है, रहे हैं। अगर बातें खत्म हो रही रहा है रही पे और रहे पर, रहे हैं पे, तो समझ लेना हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन हो गया, वह। अब काम कौन सा हो रहा है, तो काम ही क्रिया है। काम कौन सा हो रहा है, दौड़ने का। कहाँ दौड़ा जा रहा है, मैदान में, तो इसलिए इंग्लिश हो जाएगी ही इज रनिंग इन द फील्ड। अगला है लड़के फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया बॉयज, तो द बॉयज। और कई बच्चे हैं तो इस नाते इज नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, आर। तो द बॉयज आर, और काम कौन सा कर रहे हैं, खेलने का। खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले में लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। द बॉयज आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। द बॉयज आर प्लेइंग अ फुटबॉल मैच। बस इस तरह से आपको बनाना। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद प्लेइंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और काम कौन सा हुआ, किसके ऊपर हुआ, फुटबॉल के ऊपर हुआ, तो फुटबॉल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, मैं गाना गा रहा हूं, तो मैं यानी आई हो जाएगा सब्जेक्ट, आई मीन्स मैं होता है। और इसका है आई के साथ मैंने बताया क्या आएगा, आई एम आएगा। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर रूल में लिख दिया हो आई के साथ आई एम। अगर आप इस रूल को याद कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको कभी भी टेंस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, आई के साथ आई एम आया, और क्रिया में गाना, तो गाने की इंग्लिश सिंग होती है, तो आईएनजी लग जाएगा सिंगिंग। और क्या हो रहा है, कौन से, एक गाना, तो सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स पहले जान लो, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। यानी जब हम किसी काम को करने से मना कर देते हैं, यानी उसको नहीं करते हैं, तो वहां पे वो सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव के रूल्स क्या होते हैं, तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं। इस चीज का ध्यान देना, इज एम आर के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाते हैं। बस ये ही सिस्टम है, आपको इसको याद रखना है, एक ही रूल है, इसको याद रखें। स्ट्रक्चर में देख सकते हैं फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब में सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद आपको नॉट लगाना है। फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंट है, द डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव सेंटेंस विल बी फॉर्म ऑफ नेगेटिव एंड वी हैव टू यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगाना है, इस चीज का हमको ध्यान देना, ये डिफरेंट होता है, केवल नॉट का डिफरेंट। अब सेंटेंस देखो, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, नहीं लगा हुआ है सेंटेंस में, तो हम समझ जाएंगे सेंटेंस क्या है। ये टाइप ऑफ सेंटेंस कोई पूछे तो क्या बताओगे, नेगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। बातें कहाँ खत्म हो गई, रहा हूं। अगर कोई पूछे किस टेंस में है, तो रहा हूं पे बात खत्म हो गई, तो सीधे बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आई, आई के साथ फ्रेंड्स इजेमार में से आपको लगाना है आई एम, इसके बाद यहाँ पे नॉट लगाना है, और इसके बाद आपको क्रिया लेनी है। तो क्रिया क्या है, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश रीड होती है, बट आईजी लग जाएगा, रीडिंग अ बुक। क्या पढ़ा जा रहा है, किताब पढ़ा जा रहा है, तो किताब के ऊपर काम हो रहा है, किताब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ए बुक हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनेगा। वो अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, तो सी हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया आपका हो गया नॉट आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव के लिए हो जाएगा। एंड प्लेइंग विथ हर डॉल। याद रखना फ्रेंड, सी के साथ अपना के लिए हर आता है। ऐसे आई प्रोनाउन है, और आई के साथ क्या आता है, अपना के संबंध में माई आता है। यू के साथ अपना के संबंध में क्या आता है, योर आता है। ही का अपना के संबंध में क्या आता है, हिज आता है। ऐसे सबका आपको याद रखना फ्रेंड्स।
तो सी के साथ यहाँ पे अपना के लिए क्या हो गया, हर, क्योंकि सी जो है अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही है, तो अपनी आ गई, तो हर गुड़िया मतलब डॉल, तो सी इज नॉट प्लेइंग विथ हर डॉल। गाय घास नहीं चर रही है, गाय हो गया सब्जेक्ट, तो द काउ हो जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब काउ है सिंगुलर में, तो इज आएगा, और बट नहीं चल रही है तो नॉट आएगा, और ग्रेजिंग मतलब होता है चरना, और क्या नहीं चल रही, ग्रास, तो ग्रास हो गया ऑब्जेक्ट, काउ हो गया सब्जेक्ट, ग्रेजिंग हो गया वर्ब, और ग्रास हो गया आपका ऑब्जेक्ट। राम मैदान में नहीं खेल रहा है, तो राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, इसी प्रकार से राम इज नॉट इन द प्लेइंग इन द फील्ड हो जाएगा। वे बाजार नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। You all can make a lot of sentence by using the structures positive and negative in present continuous tense. Okay, so ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख करके बहुत अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। आपको मैं इजी तरीके से नोट्स दे रहा हूं, आप घर बैठे पूरी तरह से इंग्लिश पूरी तरह से सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद देखो थर्ड सेंटेंस हमको बनाना है, सीखना है, और वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न फ्रेंड्स हम जब भी पूछेंगे तो उसके लास्ट में क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। अब प्रश्न पूछते कैसे हैं, दो टाइप से, एक यस नो टाइप होता है, दूसरा डब्ल्यूएच टाइप। तो रूल्स मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द लगा हो तो वाक्य का प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से करते हैं, यानी जब हम कोई भी वाक्य क्या से शुरू होते देखेंगे तो वहां पे अंग्रेजी में क्या करेंगे, इज एम आर से शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इज है, एम है, आर है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, यानी 3 हेल्पिंग वर्ब है, बट एक ही यूज करना है। सब्जेक्ट यहाँ पे है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी ऑब्जेक्ट, इसके बाद आपको यहाँ पे अदर वर्ड लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे एग्जांपल आ गया, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। अब देखो फ्रेंड्स क्या आया है, लड़कियां यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको इजमार यहाँ पे चुनना है। तो लड़कियां यहाँ पे हैं, लड़कियां मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे इजमार में से क्या आता है, आर आता है, तो क्या की जगह पे आपको इजमार में से क्या लेना है, आर लेना है। इसके बाद द गर्ल्स हो गया, इसके बाद रीडिंग हो जाएगा, तो रीडिंग क्या हो गई, क्रिया हो गई, तो रीड में आईएनजी लगा, क्रिया हो गई, रीडिंग। कहाँ रीड कर रही, इन द रूम, बस, तो सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्रिया हो गई, और इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो इज द सन राइजिंग इन द स्काई, इज लगने सूर्य एक ही है, तो इस नाते सिंगुलर है, इस नाते इसके साथ क्या आया है, इज आया है, तो क्या से शुरू हो रहा है, तो इज से शुरू करना है, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। इज द सन, क्रिया हो गई उगना निकलना का, राइजिंग होता है, तो राइजिंग इन द स्काई, स्काई मतलब आसमान। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, आई एम आई राइटिंग ए लेटर। ओके, नेक्स्ट है, क्या हुआ आज यहाँ आ रही है, तो सबसे पहले इज आएगा, और सी के साथ इज आता है, तो इज पहले करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है, एसो टाइप। इज सी कमिंग हियर टुडे। नेक्स्ट है, क्या तुम विज्ञान पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग साइंस। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब इसके बाद जो है डब्ल्यूएच टाइप होता है इंट्रोगेटिव में, यस नो टाइप मैंने बताया, जब क्या क्या पहले आए। क्या क्या पहले आने का मतलब, इस वाक्य में केवल हाँ या नहीं में उत्तर देंगे तो वाक्य कंप्लीट का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम हाँ ना देने से, हाँ या ना बोलने से उसका आंसर पूरा हो जाए, उसे हम इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। दूसरा है डब्ल्यूएच टाइप। तो फ्रेंड डब्ल्यूएच टाइप क्या है, इसमें रूल देखेंगे। पहला रूल हमारा है, अगर हिंदी के वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द का मतलब जैसे क्या हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। और फिर क्या होता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, और फिर हेल्पिंग वर्ब इजमार में से कोई आप यूज करेंगे, में से कर्ता के अनुसार लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज करेंगे, ये पहला रूल हो गया। दूसरे रूल बताया हूं कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज के साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। अगर हाउ मेनी आ गया हमारा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हाउ मेनी से शुरू हो रहा है या हाउ मच से शुरू हो रहा है, तो इसके तुरंत बाद जो है आपको नाउन भी लगाना है, इस चीज का ध्यान देना है। रूल नंबर थर्ड, अगर प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद इजमार में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, इजमार में से केवल एक ही लेना है, और किसके अनुसार,
सब्जेक्ट के अनुसार लगाकर फिर क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। चौथा रूल है वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट में जरूर लगाना है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दिया है, इस स्ट्रक्चर की मदद से आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वर्ड लिखना है, इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट आएगा, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे। अब सेंटेंस में देखिए क्या होता है, डब्ल्यूएच टाइप किस प्रकार का होता है, जब वाक्य के बीच में क्यों कब कैसे आ जाए, जैसे तुम वहां क्यों जा रहे हो। अब इसका आंसर एस नो में नहीं दिया जा सकता है, ये कारण वाला क्वेश्चन है, कारण बताना पड़ेगा क्यों जा रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम डब्ल्यूएच टाइप में रखते हैं। तो ये किस टाइप का है, डब्ल्यूएच टाइप का इंट्रोगेटिव है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग शुरुआत करेंगे, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन वर्ड। तो क्यों की मीनिंग सबसे पहले लिखनी, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, वाई। इसके बाद आपको हेल्पिंग लेना है, इस एमआर में से क्या लेंगे, आर, क्योंकि यू के साथ तुम है तो तुम के साथ आर आता है, वाई आर यू हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्रिया लेनी है, तो क्रिया जाने की गोइंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट अगर आपका यहाँ पे देयर के रूप में है, यानी स्थान के नाम, यानी कहीं जा रहे हो उस स्थान का जगह है, देयर मीन्स वहां होता है। तो आप तुम वहां क्यों जा रहे हो, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि तुम अब किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो हुज बुक इज ही रीडिंग नाउ, वह अब किसकी पुस्तक पढ़ रहा है, सॉरी, तो यहाँ पे वह है, तो हुज हो जाएगा। और हमने बताया था फ्रेंड्स कि हुज के बाद अगर कोई नाउन है तो वाक्य में जरूर आएगा। हाउ मेनी, हाउ मच, हुज के साथ इनसे संबंधित नाउन भी आते हैं। तो नाउन यहाँ कौन सा हो जाएगा, हुज के बाद देखो तुरंत बुक आया है, तो किताब क्या है, नाउन है, तो हुज के बाद बुक, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया वह, और रीडिंग नाउन, रीडिंग हो गई क्रिया और नाउन मतलब, ठीक है। तुम कमरे में क्या कर रहे हो, तो क्या के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग व्हाट, इसके बाद आर लिखेंगे, क्योंकि जमार में से आपको एक ही चुनना है, तो आर, क्योंकि यू के साथ आर आता है, तो व्हाट आर यू हो गया। इसके बाद आपको डूइंग लिखना है, क्रिया में डू मीन्स करना होता है, कर रहे हो, तो डू मीन्स आईएनजी लग गया डूइंग। कहाँ कर रहे हो, कमरे में, इन द रूम, तो व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम, ऐसा हो जाएगा। कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही हैं, हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग अ पार्ट इन द ड्रामा। तो हाउ मेनी के बाद देखो गर्ल्स एक नाउन है, तो इस नाते यहाँ पे नाउन आया है, तो हाउ मेनी, हाउ मच और व्हाट याद, हुज याद रखो, इसके तत्काल बाद नाउन आता है। तो हाउ मेनी गर्ल्स आर टेकिंग अ पार्ट इन ड्रामा, हाउ मेनी कितना के लिए हो गया, गर्ल्स मतलब लड़कियां, कितनी लड़कियां, आर मतलब है, टेकिंग मतलब जो भाग ले रही, जो ले रही हैं, पार्ट मतलब हिस्सा, इन द ड्रामा, ड्रामा में भाग ले। तो इस तरह से बनाना फ्रेंड। बच्चा कितना दूध पी रहा है, तो बच्चे के दूध की गणना तो हम करेंगे, तो हाउ मच आएगा, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग, ठीक है। हाउ मच हो गया क्वेश्चन वर्ड, मिल्क मतलब दूध, इज मतलब है, यानी सब हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद आपको क्रिया में आईएनजी लगाना है। नेक्स्ट है तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा है, हु इज बीटिंग योर सर्वेंट, हु हो गया कर्ता। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे कर्ता ही क्या कर रहा है, स्वयं कार्य कर रहा है, तो हु हो गया, हु मतलब कौन पीट रहा है, तो हु ही जो है करता है, कर्ता का भी काम कर रहा है, तो हु इज बीटिंग योर सर्वेंट, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, इसके बाद बीटिंग, इसके बाद योर सर्वेंट, आपके नौकर। अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लास्ट हमारा इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव होता है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव लिखना शायद मैं भूल गया हूँ, इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको सही कर लेंगे ना फ्रेंड्स। इसके बाद मैं लिखा हूँ इसी प्रकार इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस में क्रिया से पहले नॉट लगा देते हैं। जैसे क्या मैं एक पद नहीं लिख रहा हूँ, आई एम आई नॉट, बस फर्क नॉट का है फ्रेंड्स, क्रिया राइटिंग है, राइटिंग से पहले नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वह ड्रामा में भाग क्यों नहीं ले रही है, वाई इज सी नॉट टेकिंग अ पार्ट इन अ ड्रामा। तो याद रखना फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव ऑफ नेगेटिव में क्या होता है, या तो वर्ब से पहले नॉट लगा दो या सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। जैसे यहाँ पे आई सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट आया है, यहाँ सी सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट आया है। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्यों आ गया, तो इंट्रोगेटिव, और नहीं लगा है तो नेगेटिव। टाइप ऑफ सेंटेंस कोई पूछे तो बता दो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है। तो इस तरह से हमारा ये टेंस पूरा समाप्त हुआ। यानी आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने पूरा टेंस कंप्लीट किया। यानी कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स मैंने पूरा कंप्लीट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यहाँ पे कर दिया है। अब आप इस वीडियो को पूरा देखें, वॉच करें और खुद का नोट्स बनाएं, खुद लिखें नोट्स और उसको रोजाना पढ़ें। इससे आपको निरंतर जो है आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा।
और आपकी सारी समस्या दूर होगी। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है किसी टॉपिक को लेके तो फ्रेंड्स उस पर कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे एंड नाउ डॉक्टर क्लास एंड नेक्स्ट डे हम अगली वीडियो लेके जल्दी आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है फ्रेंड्स।